गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड फोकस न्यूज़ में, जहां हम लाते हैं दुनिया भर की सबसे ताज़ा और सच्ची खबरें। आज हम बात करने वाले हैं गाज़ा और इजराइल के बीच चल रही हालत पर। दुनिया के हर कोने से रिएक्शंस, पॉलिटिक्स और पीस टॉक्स तक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज की 20 बड़ी न्यूज़। गाज़ा और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अपडेट। इजराइल ने गाज़ा में एड कम कर दी। इजराइल ने गाज़ा में मदद के ट्रक अब आधे भेजने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि हमास अब तक कई डेड हॉस्टेजेस के बॉडीज वापस नहीं कर रहा, इसलिए सप्लाई स्लो कर दी गई है। गाज़ा के अंदर अब राशन और दवा की बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है, जिससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और गहरा गया है। हमास ने 4 और डेड हॉस्टेजेस के बॉडीज वापस किए। रेड क्रॉस को हमास ने 4 और इजरायली हॉस्टेजेस के बॉडीज दिए हैं। इस पर अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास को अब हथियार डालने ही पड़ेंगे, वरना हम उनके हथियार खुद छुड़ा लेंगे। इस स्टेटमेंट ने मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ा दी है। सीज फायर तोड़ने के इल्जाम दोनों तरफ से। हमास ने कहा कि इजरायल ने सीज फायर तोड़कर सिविलियंस पर अटैक किया, जबकि इजरायल ने जवाब में बोला कि हमास ने पहले फायरिंग शुरू की। दोनों तरफ के ब्लेम गेम के चलते पीस प्रोसेस पर असर पड़ रहा है और लोकल लोग अब भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गाज़ा में हमास की पब्लिक एग्जीक्यूशन वीडियो ने हिला दिया। हमास ने कुछ लोगों को इजरायल के साथ मिलने वाले गद्दार बताकर उनकी पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दी। वीडियो रिलीज करने के बाद दुनिया भर के लीडर्स ने इस एक्ट की कड़ी निंदा की है। यूएन ने इसे ह्यूमन राइट्स का खुला उल्लंघन बताया है। वर्ल्ड लीडर्स ने शांति पर उम्मीद जताई। इजरायल और हमास के बीच पीस प्लान के पहले फेज के बाद अमेरिका, चाइना, इंडिया, कतर और तुर्की ने इसे वेलकम किया है। लीडर्स ने कहा कि अगर दोनों तरफ से ट्रस्ट बना रहा तो ये मिडिल ईस्ट के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। सीज फायर के बाद लोग घर लौटने लगे। सीज फायर के बाद गाज़ा के कई इलाकों में लोग अपने पुराने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन और फियर अब भी मौजूद है। कई परिवार बोल रहे हैं, हम सिर्फ अमन चाहते हैं, पॉलिटिक्स नहीं। यह शांति की तरफ एक नया कदम माना जा रहा है। इजरायल कैबिनेट में पीस डील को ग्रीन सिग्नल दिया। इजरायल की कैबिनेट ने पीस अग्रीमेंट के पहले फेज को अप्रूव कर दिया है, जिसमें हॉस्टेजेस का एक्सचेंज और कुछ मिलिट्री विड्रॉल इंक्लूड है। नेतन्याहू ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, असल अमन अभी दूर है। हिस्टोरिक मोमेंट। दुनिया भर में खुशी। दुनिया के बड़े लीडर्स ने इस पीस डील को हिस्टोरिक मोमेंट बताया। तुर्की और कतर ने कहा, यह मिडिल ईस्ट के लिए एक नई सुबह है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है, जब तक गाज़ा की इकोनॉमी और एड सिस्टम नॉर्मल नहीं होता, लॉन्ग टर्म पीस मुश्किल रहेगा। अमेरिका ने 200 सोल्जर्स इजरायल भेजे। सीज फायर मॉनिटर करने और ह्यूमैनिटेरियन एड कोऑर्डिनेट करने के लिए यूएस ने 200 सोल्जर्स इजरायल भेजे हैं। वॉशिंगटन ने कहा कि अमेरिका अब गाज़ा में रिकंस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्ट सहायता करेगा। ये कदम यूएस के रीजनल इन्फ्लुएंस को भी मजबूत करेगा। गाज़ा रिकंस्ट्रक्शन पर $50 बिलियन का एस्टिमेट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा को दोबारा बनाने में $50 बिलियन तक लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद गाज़ा विजिट करने पर विचार कर रहा हूं। दुनिया भर में इस बयान को सिंबॉलिक पीस जेस्चर के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया ने जर्नलिस्ट की मौत पर शौक दिखाया। भारत ने गाज़ा में मर रहे जर्नलिस्ट पर शौक जताया है। एमईए ने कहा कि मीडिया पर हमला किसी भी हालत में जस्टिफाइड नहीं है। इंडिया ने दोनों साइड से अपील की कि वो सिविलियन और जर्नलिस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अमेरिका ने यूएन सीज फायर प्रपोजल वीटो कर दिया। यूएन में एक प्रपोजल रखा गया था जिसमें तुरंत सीज फायर की डिमांड थी, लेकिन यूएस ने उसे वीटो कर दिया। अमेरिका का कहना था कि प्रपोजल में हॉस्टेजेस रिलीज का जिक्र नहीं है। रशिया और चाइना ने यूएस के इस कदम पर विरोध दिखाया। स्पेन के न्यूज़पेपर ने लिखा, सीज फायर मुश्किल है। स्पेन के पेपर एल पाइस ने लिखा कि इजरायल का एड रोकना और हमास का स्लो रिस्पॉन्स दोनों मिलकर सीज फायर को प्रैक्टिकली असंभव बना रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया है। ब्रिटेन ने इजरायल को वार्निंग दी, सैंक्शंस की। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने इजरायल से कहा कि अगर गाज़ा में एड रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटी तो ब्रिटेन नए सैंक्शंस लगा सकता है। लंदन ने कहा कि वॉर का जवाब और वॉर से नहीं दिया जा सकता। आईसीसी ने नेतन्याहू पर वॉर क्राइम्स का वारंट इशू करने की बात कही। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम्स के लिए नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी करने की सोच रखी है। इजरायल ने इसे पॉलिटिकल मूव कहा, जबकि अमेरिका ने भी आईसीसी के स्टेप पर अपनी नाराजगी दिखाई है। नुसरत कैंप ऑपरेशन पर दुनिया में मिक्स्ड रिएक्शन। इजरायल के नुसरत रेफ्यूजी कैंप में की गई मिलिट्री ऑपरेशन पर कुछ देश जैसे फ्रांस ने हॉस्टेज रिलीज के लिए प्रेज किया, जबकि तुर्की और ईरान ने इसे मैसेकर बताया। पीएम मोदी ने शांति के लिए अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना और हॉस्टेजेस रिलीज करना दोनों तरफ के लिए रिलीफ है। भारत ने दोनों साइड से रिस्ट्रेंट रखने और डायलॉग के जरिए सोल्यूशन ढूंढने की सलाह दी।
यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस का बयान। यूएन चीफ ने कहा कि गाजा के लोग अब भी सफरिंग में हैं। एड एक्सेस, वाटर और मेडिसिन उन तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने दोनों साइड से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ फॉलो करने की अपील की। चाइना ने 2 स्टेट सोल्यूशन पर जोर दिया। चाइना ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि परमानेंट पीस तभी संभव है जब पैलेस्टीन और इजरायल दोनों अपनी सॉवरेन स्टेट बना सकें। बीजिंग ने मीडिएशन ऑफर भी दिया और रिकंस्ट्रक्शन फंड में हिस्सा लेने की बात की। कतर और तुर्की ने मीडिएशन जारी रखी। कतर और तुर्की ने कहा कि उनका मीडिएशन रोल अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों ने बोला कि वो पीस टॉक्स को मॉनिटर करते रहेंगे और इंटरनेशनल एड कोऑर्डिनेशन में मदद करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की गाजा और इजरायल के बीच की 20 बड़ी अपडेट्स दुनिया भर के रिएक्शंस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर दिन मिलती रहे दुनिया की ताज़ा और सच्ची खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज और अमन बना रहे। अर्थ।